जिस टेस्ट मैच को आप कह रहे थे कि ये ड्रॉ की तरफ जा रहा है, इसका फैसला नहीं होगा, कैसे उन्होंने जिसे कहना चाहिए कछार में हाथ डाल के शेरों ने, बंगाली टाइगर्स ने शाहीनों की ऐसी दुर्गत बनाई है कि आसमान में उड़ते फिर रहे हैं, को करीब नहीं आ रहा। जफर मौज जनाब गिलस्पी भी आ गया, उसने अपना ट्रेनर भी मंगा लिया, अजहर महमूद भी है, वन ऑफ द बेस्ट कोच, इंग्लैंड का तजुर्बा है, क्रिएटर भी मंगा लिया, पिच अपनी मर्जी की बना ली, बड़े आराम से कह रहे पिच हमने रीड की थी, पिच मतलब पिच मुकर गई। थोड़िया चूतिया थोड़िया है। हाँ, वो जो चूसने चाटने लटकने वाले हमारा गला ना दबा देते तुम लोग। नहीं, वो गले क्या दबा देते, कपड़े फाड़ चुके हो तब तक हमारे पकड़ के। बोल रहा हूँ 5वें दिन स्पिन होगी, बजा के फेंक देगा। शान को नहीं पता था ना, वो ये कह रहे हमने सोचा नहीं था कि हम तो। अबे नहीं पता उसको, किसी बुजुर्ग 11 की कप्तानी क्यों नहीं दे देते? कह रहे एक दूसरे को उठाएंगे अब हम। अबे मैं क्यों उठाऊंगा जिल्लत है? अल्लाह उठा ले तुम लोग, मेरा दिल नहीं चाह रहा यार। उठा ले इनको, ए मेरे अल्लाह उठा ले इनके साथ पाकिस्तान लगा हुआ, इनके साथ हम कहते हैं ना पिच बुरी, और भाई यही पिच है ना, इसमें बांग्लादेश के पेसर बाबर आजम को बोल्ड कर रहे हैं, इसमें बांग्लादेश के स्पिनर विकेट ले रहे हैं, इसी पिच पे पाकिस्तान के बल्लेबाज आते हैं। वही जो एक ट्रेडिशन है ना, जब पाकिस्तान की बैटिंग आती है पिच बॉलिंग हो जाती है, अगली टीम की बैटिंग आती है तो पिच बैटिंग हो जाती है। मतलब बांग्लादेश ने हमें रेड बॉल क्रिकेट में आउट क्लास करके रख दिया, जो कि हमने पाकिस्तानी फैंस कम से कम नहीं सोचा था। भाई ये कितनी बेइज्जती बदनामी है। क्या ये अब हमारी आंखें खोलेगी? क्या अब हमारे चेयरमैन को शर्म आएगी? क्या अब हमारी क्रिकेट की सर्जरी होगी? क्या अब हम इंसान बनेंगे? हमने जो स्टार बना रखे थे, हमने जो बना रखे थे ना कि इनसे बड़े दिग्गज फास्ट बॉलर कोई नहीं है, उनकी को किस बेस पे हमने बनाई। 2 दिन पहले मैंने पाकिस्तान के बहुत से स्पोर्ट जर्नलिस्ट के सोशल मीडिया पेजेस के ऊपर देखा, डॉन ब्रेडमैन ऑफ एशिया। कौन? साउथस्किल। ये हमारा लेवल है, पहले हमें मैच्योर होना है, बाद में हमारी टीम मैच्योर होगी। साउथस्किल ने ऐसा क्या मुंह से आग निकाली है कि वो डॉन ब्रेडमैन ऑफ एशिया हो गया? मुझे बता लीजिए किसके साथ कंपैरिजन कर रहे हैं आप? मैं माजरत के साथ आप शुरू कर लीजिए उमर अकमल से। हम उमर अकमल का विराट कोहली से मौजना करते थे, फिर अहमद शहजाद का शुरू हुए, फिर बाबर आजम पे आ गए। एशिया कप से एक तरह से डिबैकल शुरू हुआ है, एक कॉन्फिडेंस क्राइसिस जो इस बॉलिंग लाइनअप में, खास तौर पे फास्ट बॉलिंग लाइनअप में आया है, वो वहां से शुरू हुआ है, जो भारत के अगेंस्ट मैच था। सीमिंग कंडीशंस में धुलाई हुई हमारे फास्ट बॉलर्स की, और फिर सारी दुनिया ने ये ताड़ लिया कि इन पे अगर हमला किया जाए या थोड़ा सा जगर दिखाया जाए तो ये जो बॉलिंग अटैक है ये उस पाए का नहीं है जितनी कि इसकी रेपुटेशन है। क्योंकि जैन दोस्तों, इस वक्त पाक मीडिया बिल्कुल पागल हो गया है, क्योंकि बांग्लादेश ने पाकिस्तान को पहले टेस्ट मैच में बुरी तरह से हराकर इस सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। पाकिस्तान टीम ने सोचा बांग्लादेश एक छोटी टीम है और हमारे पास तो वर्ल्ड क्लास बॉलर्स हैं। इसी ओवर कॉन्फिडेंस में आकर ना तो उन्होंने पिच को ठीक से रीड किया, या हो सकता है शायद रीड करना ही ना आता हो। पिच जो थी वो स्पिनर को सपोर्ट कर रही थी और पाकिस्तान टीम में एक भी स्पिनर नहीं खेला। उनको तो अपने फास्ट बॉलर पर इतना भरोसा है कि पीसीबी ने पाकिस्तान टीम के लिए स्पिन कोच तक नहीं रखा है। वहीं बांग्लादेश के स्पिनर्स ने इस पूरे मैच में पाकिस्तान के 9 विकेट लिए। और वहीं बात करें पाकिस्तान टीम की बैटिंग की, तो उन्होंने पहले बल्लेबाजी करते हुए 448 रनों पर अपनी पारी को डिक्लेयर कर दिया और सोचा हमारे बॉलर्स इनको 100-150 रनों पे ऑल आउट कर देंगे और इनको कम से कम हम एक इनिंग से हराएंगे। लेकिन बांग्लादेशियों ने इनके वर्ल्ड क्लास बॉलरों की वो ठुकाई की कि 448 रनों के जवाब में 565 रन ठोक दिए और 117 रनों की बढ़त बना ली। दूसरी इनिंग में पाकिस्तान को मात्र 146 रनों पर ऑल आउट कर दिया और 10 विकेट से ये मैच जीत लिया। प्लेयर्स आपको जबरदस्ती नहीं कहते फातिमा कि हमें आप खिलाएं, ये तो पीसीबी के अब डिसीजंस हैं। पीसीबी को डिसाइड करना था, पीसीबी ने दावे किए थे। पीसीबी के पास जो पीछे 15-15 साल से लोग बैठे हुए हैं, ये सारे यहीं पे है ना। आपका सोशल मीडिया ऐसे चल पड़ता है जिस तरह आपकी टीम नंबर 1 पे है और उस पे आप कैप्शंस ऐसे दे देते हैं जिस तरह वर्ल्ड क्लास तो सारे यही चल रहे हैं। आपकी स्टैंडिंग्स बताती हैं आप नंबर 7 पे खड़े हुए, टेस्ट मैच में भी 6 पे खड़े हुए। तो ये सारी चीजें जब तक आप कंस्ट्रक्टिवली किसी सही तरीके से चीजें करना नहीं चाहेंगे, जो आपने वादे किए थे वो आपने पूरे नहीं किए, तो फिर आप यही एक्सपेक्ट करते हैं। और इस तरह आप अगर फैंस को कनेक्ट करना चाहते हैं, इस तरह आप ट्वीट्स कर देंगे कि आप प्लेयर्स की बढ़ाइयां कर देंगे, उनकी सेंचुरियां पे, उनकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस और इंडिविजुअल माइलस्टोन्स पे उनको मुबारकबाद देंगे, तो फिर ये कल्चर कभी खत्म नहीं होगा। हमने आपको पहले भी कहा था कि कुछ डिसीजंस नेसेसिटीज बन गए हैं, अगर आपने वो ना लिए तो टीम का यही हाल होगा। और ये आपको वाज़िया सबूत मिल गया है कि बांग्लादेश के अगेंस्ट भी हमारी होम साइड पे, होम सॉइल पे हम लोग इस सिचुएशन में है कि अब आखिरी आने वाले दिन बांग्लादेश हमारे ऊपर स्कोर करेगा और हमें मैच सेव करना पड़ेगा। ये हालात आ गए। शान मसूद हमारे लिए अच्छा कप्तान नहीं है। बाबर जब कप्तानी से हटे तो नए लोग, नई टीम, एक लाना चाहती है, दूसरा नालायक खड़ा होता है चिंगम चबा के, इंग्लिश में हार गया ये तो। अब पता है क्या बातें चलेंगी यार? कल ड्रेसिंग रूम का माहौल खराब हो गया। अबे ड्रेसिंग रूम का कल माहौल खराब हो गया, इसने 12 इनिंग में 50 नहीं किया। ये कैसे पिंडी टेस्ट खेल रहा था? और कौन सा आराम, इसका कौन सा बड़ा वाला ऑपरेशन हुआ है जो इसे आराम दिया जाए? अबे निकाल के बाहर फेंको इस कागजी किंग को। आराम क्या, डंडा देके ऐसा बिठाओ इसको कि जिंदगी भर आराम करे। 37-38 की उम्र में ठोक के चला गया, शुरू ही नहीं होता खत्म होता है। तुम्हारी कब्रें बना गया वो अपने साइज की। मेहदी हसन मिराज रग्बी मार के गया, तुम्हारे मुंह पे लानत वहां कैसा ब्रेक किया उसने? बॉल से उसने तुम्हारे मुंह काले। अच्छा मुंह काले तो इनके अब से, वो जो पहले वाला कप्तान था वो 2 वर्ल्ड टेस्ट के टाइटल से बाहर है, ठीक है। उसके बाद 5
5 बड़े इवेंट हार चुका है पाकिस्तान। भाई 4 के 4 उसके मैच अलावा में हारे हो, शान की कप्तानी में पहला। हारे क्या हो यार, जो हारे हो पिछले, उसमें यही कप्तान था। हार तो लड़ाई के बाद होती है, जैसे श्रीलंका के मारा बांग्लादेश ने। जैसे श्रीलंका हारा वो हार होती है, ये हार नहीं होती। पहले दिन से ये जिल्लत के कुएं में डबो दो, दफना दो इनको। सर आखिरी काम कर लें प्लीज। नेपाल का क्या कसूर है भाई? नेपाल के अगेंस्ट तो बाबर आजम भी चल जाता है, बड़े लंबे लंबे रन बनाता है, छक्के भी मारता है, सेंचुरियां भी मारता है। यार उनको भी एक मौका दे दे, उनको प्लीज अपने मुल्क में बुलाएं, एक टेस्ट मैच उनके साथ भी हो जाए, वो नहीं होना तो चले वनडे हो जाए, उसमें उनको जीत दे दें। यार जब हम इतना लोगों का भला कर रहे हैं तो नेपाल वाले तो हमारे बड़े मोहब्बत वाले दोस्त हैं यार, उनका भी हक बनता है, उनको बुलाएं और उनको भी जीत का मजा चिखाएं। उनको भी तो हमारी जरूरत है ना। और हमारा क्राउड, यकीन कीजिए, पाकिस्तान हार रहा था और पाकिस्तान का क्राउड बाबर 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 के नारे लगा रहा था। ये हमारे फैंस का मेंटल स्टेटस है, ये कल्ट फॉलोइंग है कि आज बाबर आजम को, इस सो कॉल्ड किंग को, और नहीं मैं कुछ कहूंगा, इस सो कॉल्ड किंग को जिस तरह से पाकिस्तान के अवाम ने कांधों पे उठाया हुआ है वो भी कम हो गए हैं। आज उसको एक मौका मिला, हाथों से कैच ड्रॉप हुआ उसका, वरना आज दूसरी बार वो लगातार 0 पे आउट होता, पेयर होता आज उसका। लेकिन उसको एक मौका मिलने के बावजूद एक बाहर जाती हुई बॉल को उसने खेला और अपनी विकेटें उड़ा दी। दूसरा मोहम्मद रिजवान, आज तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी थी तो तुमने 1 रन लेकर 5 गेंदें नसीम शाह तुम खेलो, 1 रन लेकर 5 गेंदें जो है शाहीन शाह अफरीदी तुम खेलो। उनको बल्लेबाज बना दिया भाई और खुद सिंगल लेकर दूसरी साइड में आ गया और बाहर जाती हुई बॉल के ऊपर स्वीप करके अपनी विकेट दी। यार ये कोई तरीका है? शान मसूद, बाहर जाती हुई बॉल को खेल रहे हो, इतना बूढ़ा हो गया तू क्रिकेट में, लेकिन तुझे ये समझ नहीं है कि कौन सी तुम्हारी शॉट सिलेक्शन जो है वो प्रॉपर नहीं हो पाई। ये है आपका नया कप्तान। ये भी वो कहते हैं ना कि तोहफा कबूल करो भाई, ये गिफ्ट है पाकिस्तान के लिए कि एक के बाद एक आपको तोहफा मिल रहा है। सिलेक्शन खराब, स्पिनर के बगैर आप चले गए, उसके बाद बैटिंग 5th डे के ऊपर तो सीधी सादी पिच के ऊपर घबराहट का शिकार और लेने के देने पड़ गए। आपने डिक्लेयर की इनिंग्स, सोचा कि आप मैच को काबू में रखेंगे, मगर टेस्ट क्रिकेट जो है ये हंसाती भी है और बहुत दफा रुलाती भी है। सो कहाँ पे गलती है? देखिए पहले तो सिलेक्शन में गलती है, इसलिए कि आप स्पिनर के बगैर चले गए। दूसरे, फास्ट बॉलिंग की जो रेपुटेशन के ऊपर आप इनको खिलाए जाते हैं वो एक तरह से खत्म हो गई है वो रेपुटेशन। और ये एशिया कप से एक तरह से डिबैकल शुरू हुआ है, एक कॉन्फिडेंस क्राइसिस जो इस बॉलिंग लाइनअप में, खासतौर पे फास्ट बॉलिंग लाइनअप में आया है, वो वहां से शुरू हुआ है। जो भारत के अगेंस्ट मैच था, सीमिंग कंडीशंस में धुलाई हुई हमारे फास्ट बॉलर्स की, और फिर सारी दुनिया ने ये ताड़ लिया कि इन पे अगर हमला किया जाए या थोड़ा सा जिगर दिखाया जाए तो ये जो बॉलिंग अटैक है ये उस पाए का नहीं है जितनी कि इसकी रेपुटेशन है, क्योंकि स्पीड सबकी कम हो गई है। फिर उसके बाद स्किल लेवल है नहीं है। बांग्लादेश के फास्ट बॉलर्स ज्यादा पेनिट्रेटिव दिखे, हमारे बॉलर्स जो थे वो ज्यादातर विकेट लेने के बाद जो है वो एक विकेट को एंजॉय करने के चक्कर में होते हैं, एक ड्रामा बनाने के चक्कर में होते हैं, रात दिन के परफॉर्मेंस के थ्रू वो अपनी धाक बनाए। स्पीड सबकी कम है। ऐसी पिच के ऊपर अगर आपके पास आउट एंड आउट फास्ट बॉलर नहीं है और एक ही तरह के 125-30 के फास्ट बॉलर्स हैं तो बांग्लादेश जैसी बैटिंग लाइनअप भी खड़ी हो जाएगी आपके खिलाफ। पाकिस्तान में आके इन कंडीशंस में आप बांग्लादेश से टेस्ट मैच हार जाएं और फिर कंडीशंस ठीक रीड ना करें, मुझे अफसोस इस चीज का है। ना आपने बैटिंग में कुछ पहली इनिंग्स में जो आपने कॉन्फिडेंस लिया वो दूसरी इनिंग्स में आप उसको डाल सके। बॉलिंग जो है वो तो बिल्कुल ही बेकार थी, स्पिन के बगैर शान मसूद चले गए। देखिए ये जो शान मसूद को एक तो खुद बैटिंग अच्छी करनी है और दूसरा ये है कि थोड़ी सी आपको जो आपकी नॉलेज ऑफ द गेम है वो दिखानी है, क्योंकि ये अच्छे खासे एक्सपीरियंस्ड हैं एज फार एज कैप्टनसी इज कंसर्न। काउंटी में कप्तानी करते हैं ये, इसी तरह से पीएसएल में अपनी टीम की कप्तानी कर चुके हैं, इंटरनेशनल डगआउट का हिस्सा है ये।